हे गाइस, तो हम कर रहे थे बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी का यूनिट नंबर 3 डाटा कलेक्शन, जिसमें हमने किया था डाटा कलेक्शन एंड मेजरमेंट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन रिसर्च। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं डाटा कलेक्शन मैथड, जिसमें देखेंगे डाटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं रिसर्च में, एंड डाटा की सोर्सेज क्या होती हैं, एंड डाटा कलेक्शन में जो है चैलेंजेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा कलेक्शन मैथड्स। डाटा कलेक्शन मैथड is the process of systematically gathering, measuring and analyzing information to obtain insight, test hypothesis and support decision making। मतलब डाटा कलेक्शन जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिससे कि मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, एंड उसको एनालाइज करने के बाद उसके जो इंसाइट्स होते हैं उसको ऑब्टेन करने के बाद उसके हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हम जो उसकी डिसीजन मेकिंग होती है उसे हम सपोर्ट करते हैं। एंड पर्पस क्या होता है डाटा कलेक्शन का? इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मीन्स कलेक्टिंग ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड डाटा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एरर्स एंड इंश्योर क्रेडिबल फाइंडिंग। मतलब क्या होता है, जब कोई डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं अगर वो ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड होगा तो हमें हेल्प करेगा कि जो एरर्स है किसी भी डाटा के उसको हम रिड्यूस कर सकें, एंड जो क्रेडिबल फाइंडिंग्स हैं उसको हम श्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। इन रिसर्च अनरिलायबल डाटा लेड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। मतलब रिसर्च में क्या होता है, अगर कोई अनरिलायबल डाटा जो होगा तो होगा वो हो सकता है कि जो एक कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट हो, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एक पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। And identify trend and patterns. Data collection allow researchers to analyze behaviors, market trends and historical patterns. मतलब जो डाटा कलेक्शन होता है ये अलाउ करता है रिसर्चर को कि जो किसी भी डाटा का जो पैटर्न रहा हो हिस्टोरिकली वो पैटर्न क्या है, एंड उसका जो बिहेवियर है उसको एनालाइज कर सको, एंड जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उस डाटा के प्रति वो क्या चल रहा है उसको मेजर कर सको। एग्जांपल, बिजनेस ट्रैक कस्टमर प्रेफरेंस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड। मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे बिजनेस जो कस्टमर की जो प्रेफरेंस है उसको ट्रैक करता है, जिससे कि वो जो फ्यूचर डिमांड है उसको प्रेडिक्ट कर सके। एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। Accurate data helps business, government and organization in making informed and strategic decision। मतलब एक एक्यूरेट डाटा होगा वो हमेशा बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको हेल्प करेगा कि जो डिसीजन है उसको इन्फॉर्म कर सके एंड एक स्ट्रेटेजिक वे में उसको डिसीजन को ले सके। एग्जांपल, अ कंपनी यूज सेल्स डाटा टू डिसाइड विच प्रोडक्ट टू प्रमोट। मतलब एक कंपनी है जो मतलब एक सेल्स डाटा का यूज करके एनालाइज करती है कि हम मतलब किस डाटा को प्रमोट करें और किसको नहीं। एंड टेस्ट हाइपोथेसिस एंड वैलिडेट रिसर्च। डाटा कलेक्शन सपोर्ट और डिसअप्रूव्स आ रिसर्च हाइपोथेसिस विद इंपेरिकल एविडेंस। मतलब जो डाटा कलेक्शन होता है ये अगर किसी भी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट या डिसप्रूव करेगा तो वो इसका एक एम्पेरिकल एविडेंस होगा। मतलब बिना एम्पेरिकल एविडेंस को सपोर्ट नहीं, मतलब सपोर्ट या डिसप्रूव नहीं कर सकता। एग्जांपल, आर रिसर्चर्स टेस्टिंग वेदर एक्सरसाइज रिड्यूस स्ट्रेस नीड टू मेजरेबल डाटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट। मतलब एक रिसर्चर है जो मतलब टेस्ट कर रहा है कि जो एक्सरसाइज रिड्यूस मतलब वेदर एक्सरसाइज है उसके जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सके, जिसके लिए मतलब जो मेजरेबल डाटा है वो एक पार्टिसिपेंट से नीड मांगता है, मतलब जरूरत पड़ती रिक्वायरमेंट है। इंप्रूव इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। कंपनीज कलेक्ट परफॉर्मेंस डाटा टू एनालाइज प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब जो कंपनी होती है वो डाटा को कलेक्ट करती हैं जिससे कि जो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनालाइज कर सकें, एंड उसकी इफिशियंसी को एनालाइज कर सकें, एंड जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको इंप्रूव कर सके। एग्जांपल, स्कूल्स एनालाइज स्टूडेंट टेस्ट स्कोर टू एडजस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी। मतलब जो स्कूल है उसको मतलब स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया कि जो इसका टेस्ट है स्टूडेंट स्कोर का, वो मतलब उससे जो एक टीचिंग जो स्ट्रेटेजी है उसको एडजस्ट कर सके इन फ्यूचर के लिए। एंड सोर्स ऑफ डाटा क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर फॉर स्पेसिफिक पर्पज। मतलब जो प्राइमरी डाटा होता है मतलब एक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रिसर्चर होती है उनके द्वारा मतलब कलेक्ट की जाती है। एंड इट इज फ्रेश, एक्यूरेट एंड रिलेवेंट टू द स्टडी। मतलब जो फ्रेश होती है, एक्यूरेट होती है, रिलेवेंट होती है एक स्टडी के लिए, स्पेसिफिक जो पर्पज होता है उसके लिए। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली कलेक्टेड इंश्योर रिलायबल एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या होगा कि जब कोई भी डाटा डायरेक्ट कलेक्ट किया जाएगा तो वो हमें रिलायबल सोर्स एंड जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगा वो हमें प्रोवाइड कराएगा। एंड हाईली स्पेसिफिक, डिजाइन टू मीट द एग्जैक्ट रिसर्च नीड। मतलब क्या होगा, अगर कोई मतलब स्पेसिफिक जो नीड है उसको मतलब डिजाइन करेंगे जिससे जो एक एग्जैक्ट नीड है उसको रिसर्च में उससे हम ले सकें, रिसर्च से प्रोवाइड मतलब गेन कर सकें। एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, रिक्वायर एफर्ट्स रिसोर्स एंड फंडिंग। मतलब क्या होता है ये मतलब प्रॉब्लम आती है इसमें समस्या समझ लो, कुछ भी टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड एक्सपेंसिव होता है। एक मतलब एक एफर्ट को रिक्वायर करता है, मतलब जो एक एफर्ट होती है उसको रिक्वायर करता है, एंड जो रिसोर्सेज होते हैं उसको, एंड जो फंड इसमें लगता है उसे भी रिक्वायर करता है। एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन रिक्वायर्ड ऑफ्टन इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विद रिस्पोंडेंट और सब्जेक्ट्स। मतलब ये कहता है जो कम्युनिकेशन होता है किसी भी रिस्पोंडेंट होता है या सब्जेक्ट होता है उसके साथ रखता है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन रिक्वायरमेंट होती है इसमें प्राइमरी डाटा में। एंड मोर कंट्रोल ओवर डाटा, रिसर्चर्स कैन मॉडिफाई मेथड्स एंड इंश्योर क्वालिटी। मतलब जो डाटा होता है उसमें कंट्रोल होता है डाटा के ऊपर, जो रिसर्चर होता है कि जिससे कोई डाटा उसको मॉडिफाई कर सके एंड इसकी जो क्वालिटी है उसको इंश्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इसके सोर्स क्या होते हैं प्राइमरी डाटा के? सर्वे एंड क्वेश्चनियर्स, स्ट्रक्चर सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट टू द टारगेट ऑडियंस। मतलब क्या होता है इसमें जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसी मतलब जो टारगेट ऑडियंस होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे कि एक स्ट्रक्चर वे में। इसके एडवांटेज होती हैं, कैन बी इजीली एनालाइज एंड रिसर्च लार्ज पॉपुलेशन। तो इससे क्या होगा कि मतलब इसको मतलब आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, एंड जो जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है वहाँ पर हम रीच कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है? रिस्पोंडेंट में गिव डिसऑनेस्ट आंसर टू रश रिस्पॉन्स। मतलब हो सकता है जो रिस्पोंडेंट है वो एक मतलब डिसऑनेस्ट आंसर दे जिससे कि जो रिस्पॉन्सेस है वो रश से खराब हो सकते हैं। एंड इंटरव्यू, अ फेस टू फेस
टेलीफोन और ऑनलाइन कन्वर्सेशन विद टुगेदर इन डेप्थ इंसाइट, मतलब कहते हैं जो फेस टू फेस या टेलीफोन पर या ऑनलाइन कन्वर्सेशन होती है जिससे कि हम जो एक किसी भी रिसर्च के बारे में इन डेप्थ इंसाइट को गेन कर सकें। एडवांटेज की क्या होती है? अलाउ क्लैरिफिकेशन एंड फॉलो अप क्वेश्चनर फॉर डिटेल रिस्पॉन्स, मतलब क्या होता है ये हमें क्लैरिफिकेशन को अलाउ करता है, जो एक फॉलो क्वेश्चन होते हैं उसको अलाउ करता है जिससे हम एक डिटेल रिस्पॉन्स ले सकें। इसकी डिसएडवांटेज होती है, एक हमें टाइम कंज्यूम होता है एंड कॉस्टली होता है, एंड स्पेसिफिकली फॉर लार्ज सैंपल, जो लार्ज सैंपल साइज होगा वहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा एंड फंड की डिमांड ज़्यादा करेगा। एंड ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर्स, एक्शंस और इवेंट विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब क्या होता है जब कोई भी मतलब किसी भी एक्शन बिहेवियर या जो कोई इवेंट है उसको मॉनिटर करना या रिकॉर्ड करना विदाउट एनी डायरेक्ट इंटरेक्शन से। एडवांटेज होती है प्रोवाइड रियल वर्ल्ड अनबाइज्ड डाटा विदाउट रिलाई ऑन पार्टिसिपेंट ओपिनियन, मतलब क्या होता है ये एक रियल वर्ल्ड डाटा में प्रोवाइड कराता है एंड जो डाटा होता है वो एक अनबाइज्ड होता है और ये जो इसका जो पार्टिसिपेंट होते हैं ओपिनियन होते हैं उस पर रिलाई नहीं करता। डिसएडवांटेज होती है लिमिटेड टू विजिबल बिहेवियर्स एंड इंटरप्रिटेशन में भी सब्जेक्ट, मतलब हो सकता है जो विजुअल बिहेवियर है वो लिमिटेड हो जिससे कि जो इंटरप्रिटेशन है वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है। एंड एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कहता है जब किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन के बेस पर जिससे कि जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी कर सके। एंड इसकी एडवांटेज क्या होती है? प्रोड्यूस साइंटिफिकली वैलिड एंड एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब हमेशा एक साइंटिफिकली एंड जो वैलिड होगा जो इसका रिजल्ट होगा एंड जो इसका रिजल्ट एक्यूरेट वे में प्रोवाइड कराएगा। एंड इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? कैन बी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू रिप्लिकेट इन रियल वर्ल्ड सेटिंग, मतलब हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट हो डाटा मतलब एक्सपेंसिव भी हो सकता है एंड जो इसकी डिफिकल्टी जो रिप्लिकेट मतलब जो रियल वर्ल्ड सेटिंग में उसको रिप्लिकेट में भी डिफिकल्टी हो सकती है। एंड फोकस ग्रुप्स आर डिस्कशन अमंग ऑल ग्रुप स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल गाइडेड बाय मॉडरेटर, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में मतलब उनको डिवाइड करना एंड एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करना एक जो जिसमें कि मतलब एक जो मॉडरेटर होगा उसके द्वारा लीड किया गया पीपल्स को। एंड इसकी एडवांटेज होती है प्रोवाइड डाइवर्स ओपिनियंस एंड डिटेल इंसाइट, मतलब एक हमेशा मतलब एक वैरायटी ऑफ ओपिनियंस को प्रोवाइड कराता है एंड जिससे कि हम एक डिटेल इंसाइट ले सके। एंड इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? पार्टिसिपेंट में इन्फ्लुएंस ईच अदर लीडिंग टू बायस, मतलब हो सकता है जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे को मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हो जिससे कि जो बायस भी लीड हो सकता है। एंड सेकेंडरी डाटा इज इन्फॉर्मेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, मतलब जो सेकेंडरी डाटा होता है वो एक इन्फॉर्मेशन होती है जो मतलब पास्ट में या प्रीवियस कलेक्टेड की गई होती है जिससे कि एनालाइज की गई होती है प्रीवियस में एंड पब्लिश भी की गई होती है जो मतलब अदर सोर्स के थ्रू। इट इज यूज फॉर रेफरेंस एनालाइज एंड कंपेरिजन इन रिसर्च, मतलब जो यूज किया जाता है इसके लिए एक रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, जो एनालाइज होता है उसके लिए कोई भी रिसर्च में कंपेरिजन कर रहे हैं उसके लिए यूज किया जाता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी डाटा इजी एक्सेसिबल फाउंड इन बुक्स रिपोर्ट्स एंड ऑनलाइन डाटा, मतलब क्या होता है जब ये हम किसी भी बुक से रिपोर्ट एंड ऑनलाइन डाटा से पा सकते हैं जिससे कि मतलब एक इजीली एक्सेसिबल होती है एंड कॉस्ट इफेक्टिव, नो नीड फॉर डायरेक्ट कलेक्शन एक्सपेंसिव, मतलब हो सकता है कि जो डाटा है मतलब कोई डायरेक्ट कलेक्शन की नीड नहीं होती जिससे कि मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब इसमें ज़्यादा खर्च या फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड टाइम सेविंग रिसर्चर कैन ऑब्टेन इंस्टेंट डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स, मतलब कहते हैं टाइम से होगा जब कोई भी डाटा मतलब जो एक एग्जिस्टिंग सोर्स होगा उससे डाटा को इंस्टेंट करेगा तो क्या होगा कि टाइम से होगा। एंड रिस्क ऑफ बायस द डाटा may not be objective since it was collected for different purpose, मतलब डाटा हो सकता है जो मतलब ऑब्जेक्टिव ना बिकॉज क्योंकि हो सकता है वो डाटा है वो किसी दूसरे डिफरेंट पर्पज के लिए कलेक्ट किया गया हो। एंड लिमिटेड कस्टमाइजेशन रिसर्चर कैन नॉट मॉडिफाई और कंट्रोल हाउ द डाटा वाज कलेक्टेड, मतलब रिसर्चर जो होता है सेकेंडरी डाटा में ना तो उसे मॉडिफाई कर सकता है ना कंट्रोल कर सकता है कि मतलब ये डाटा है मतलब कैसे कलेक्ट किया गया है। एंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑफिशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक इकोनॉमी पॉपुलेशन हेल्थ एंड क्राइम, मतलब क्या था कोई भी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में मतलब कोई भी जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती है जो कि गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा मतलब जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उस पर पब्लिश की गई होती है, जैसे इकोनॉमी पर हो गई, पॉपुलेशन पर हो गई, हेल्थ पर हो गई या क्राइम पर हो गई। इसकी एडवांटेज क्या होती है? हाईली क्रेडिबल ऑथेंटिक एंड रिलायबल, मतलब क्या होगा कि ये क्रेडिबल होती है ऑथेंटिक होती है एंड इसका जो रिलायबल होता है हाईली रिलायबल होती है। इसकी डिसएडवांटेज होती है मे बी आउटडेटेड एंड नॉट अलाइन विद करंट रिसर्च नीड, मतलब हो सकता है कि जो डाटा है ये आउटडेटेड हो जो कि मतलब जो करंट रिसर्च की नीड है उसके साथ अलाइन ना कर रहा हो। एंड एकेडमिक जर्नल एंड बुक्स पीयर रिव्यूड रिसर्च स्टडीज स्कॉलर आर्टिकल्स एंड टेक्स्ट बुक, मतलब क्या होता है जो पीयर रिव्यूड रिसर्च में स्टडीज या स्कॉलरली हो गए आर्टिकल्स हो गए या जो टेक्स्ट बुक के द्वारा हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होती है? प्रोवाइड वेल रिसर्च फैक्चुअल एंड वैलिडेटेड, मतलब हमें एक वेल रिसर्च जो डाटा होता है उसको प्रोवाइड कराता है एंड जो डाटा को फैक्चुअल डाटा होगा एंड जो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। एंड इसकी डिसएडवांटेज होती है सम जर्नल्स रिक्वायर पेड एक्सेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, मतलब हो सकता है जो कुछ जर्नल्स होते हैं मतलब एक पेड एक्सेस रिक्वायरमेंट होती है जिससे इन्हें ऑब्टेन करने में डिफिकल्टी भी हो सकती है। एंड कंपनी एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बिजनेस इनसाइट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड मार्केट एनालाइज पब्लिश बाय कंपनी, मतलब जो कंपनी के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है जैसे बिजनेस इनसाइट हो गए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई या मार्केट एनालाइज हो गए, ये मतलब हमें बताते हैं जो सेकेंडरी डाटा में मतलब सेकेंडरी डाटा कहाँ से कलेक्ट किया गया है। एंड एडवांटेज होती है ऑफर वैल्यूएबल इंडस्ट्री स्पेसिफिक डाटा एंड कंपटीटर एनालाइज, मतलब कहता है जो वैल्यूएबल इंडस्ट्री स्पेसिफिक डाटा होते हैं उन्हें ऑफर करती है एंड जो कंपटीटर के एनालाइज होती है उसमें हमें हेल्प करती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? में कंटेन बायस सिंस कंपनी ऑफ्टन हाईलाइट देयर ऑन सक्सेस, मतलब हो सकता है कि मतलब ये जो डाटा है सेकेंडरी डाटा ये मतलब एक बायस हो क्योंकि कंपनी जो होगी मतलब एक अपने लिए एक ऑन सक्सेस के लिए हाईलाइट को ऑफर करेंगी। एंड ऑनलाइन डाटाबेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडिंग रिसर्च स्टडीज
स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट, मतलब जो डिजिटली जो प्लेटफॉर्म्स हैं मतलब जिससे रिसर्च स्टडीज को प्रोवाइड कराते हैं, स्टैटिस्ट को प्रोवाइड करते हैं, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ये सब ये जितने भी होते हैं ऑनलाइन डाटा बेस्ड सोर्सेस होते हैं। इसके एडवांटेज होती हैं इजीली एक्सेसिबल एंड कंटेन्स वेस्ट अमाउंट्स ऑफ एकेडमिक एंड इंडस्ट्री डाटा, मतलब हो सकता है ये मतलब ये इजीली मतलब एक्सेसिबल होता है, इसको मैं कंटेन कर सकते हैं वेस्ट ऑफ अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में एक अकेडमी या इंडस्ट्री डाटा के लिए। एंड डिसएडवांटेज होती है नॉट ऑल ऑनलाइन डाटा इज वेरीफाइड एंड सम सोर्सेज लैक क्रेडिबिलिटी, मतलब हो सकता है कुछ डाटा जो होते हैं तो सभी डाटा वेरीफाइड तो नहीं होते तो ऑनलाइन वाले में, एंड जो डाटा मतलब हो सकता है जो क्रेडिबिलिटी है उसको लैक कर रहे हो। एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिकेशन दैट प्रोवाइड करंट न्यूज ट्रेंड्स एंड एडिटोरियल्स, मतलब क्या जो पब्लिकेशन होते हैं मतलब प्रोवाइड कराते हैं जो करंट न्यूज़ क्या है एंड ट्रेंड एंड जो एडिटोरियल्स है वो क्या है। इसके एडवांटेज क्या है क्विक एक्सेस टू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन रिसेंट इवेंट्स, मतलब किसके एक्सेस क्या एडवांटेज होती है कि क्विकली एक्सेस करते हैं जिससे कि जो एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है रिसेंट इवेंट पर वो हमें आसानी से मिल जाती है। एंड इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है इन्फॉर्मेशन मे बी बायस्ड और सेंसेशनलाइज्ड, मतलब उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बायस हो एंड सेंसेशनलाइज्ड हो जिससे हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, जो प्राइमरी डाटा होता है फर्स्ट हैंड डाटा होता है जो कि कलेक्टेड रिसर्च के द्वारा किया जाता है, एंड जो सेकेंडरी डाटा होता है ये कलेक्ट किया जाता है पब्लिश के मतलब जो दूसरे पब्लिश की होती हैं अदर सोर्सेस उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये प्रीवियस एंड एग्जिस्टिंग डाटा होता है। इसकी सोर्सेस क्या होती हैं प्राइमरी डाटा की इंटरव्यूज एक्सपेरिमेंट एंड सर्वेज, वही सेकेंडरी डाटा में गवर्नमेंट रिपोर्ट्स बुक एंड ऑनलाइन डाटाबेस। एंड टाइम एंड कॉस्ट, प्राइमरी डाटा जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड कॉस्टली होता है, वही सेकेंडरी डाटा होता है रीडिली अवेलेबल होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है। वही इसकी रिलेवेंस क्या होती है प्राइमरी डाटा डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिसर्च क्वेश्चन, मतलब जो प्राइमरी डाटा होगा मतलब जो रिलेट करेगा जो रिसर्च के जो क्वेश्चन होंगे उसके साथ रिलेट करेगा। वही जो सेकेंडरी डाटा होगा मतलब उसे एडिशनल एनालिसिस की नीड हो सकती है जिससे कि उसे स्टडी जो है उसमें फिट कर सके। एंड फुल कंट्रोल ओवर डाटा कलेक्शन, मतलब प्राइमरी डाटा में जो डाटा होगा वो फुली कंट्रोल मतलब कंट्रोल में होगा, वही सेकेंडरी डाटा में इसका कंट्रोल जो कलेक्शन प्रोसेस होता है उस पर नहीं होता। एंड चैलेंजेस इन डाटा कलेक्शंस रिफर्स टू टैकल्स दैट अफेक्ट द एक्यूरेसी एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ गैदरिंग डाटा, मतलब क्या होता है जो चैलेंजेस होते हैं मतलब इफेक्ट करते हैं कि जो एक्यूरेसी किसी भी डाटा की एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी है जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके। एंड दीज चैलेंजेस अराइज ड्यू टू ह्यूमन एरर्स टेक्निकल इशूज एथिकल कंसर्न्स एंड लॉजिस्टिकल कॉन्स्टेंट, मतलब ये जो चैलेंजेस होते हैं मतलब अराइज होते हैं किसके ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है या कोई एथिकल कंसर्न भी हो सकता है एंड जो एक कोई भी लॉजिस्टिकल कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। एंड डाटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इशू इनकंसिस्टेंसीज ऑफ और एरर्स इन कलेक्टेड डाटा दैट रिड्यूस इट्स क्रेडिबिलिटी एंड यूजफुलनेस, मतलब जो किसी डाटा जो इनकंसिस्टेंसी होती है एंड जो एरर्स होते हैं मतलब कलेक्टेड डाटा मतलब इसकी जो क्रेडिबिलिटी है एंड जो यूजफुलनेस है इसको मतलब रिड्यूस कर देते हैं। कोई इसका क्या होता है एरर इन डाटा एंट्री मेजरमेंट टूल्स एंड फॉल्स और इनकम्प्लीट, मतलब हो सकता है जिसकी डाटा एंट्री में एरर्स आ सकते हैं, जो मेजरमेंट टूल्स है इसमें भी एरर हो सकते हैं एंड एक फॉल्स एंड जो नेगेटिव एंड वे में इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज भी मिल सकता है इससे। एंड इसका इंपैक्ट क्या होगा लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन रिड्यूस रिसर्च क्रेडिबिलिटी, इससे क्या होगा जो कंक्लूजन मतलब मिसलीड करेगा एंड जो रिसर्च की क्रेडिबिलिटी है उसको रिड्यूस करेगा। इसका सोल्यूशन क्या है यूज वैलिडेटेड टूल्स क्रॉस चेक प्रोसेस रिस्पॉन्सेस एंड ट्रेन रिसर्चर टू मिनिमाइज एरर, क्या वैलिडेट टूल का यूज करो एंड क्रॉस जो रिस्पॉन्सेस है उसको क्रॉस चेक करो एंड जो ट्रेन रिसर्चर है जिससे कि एक एरर जो उसको मिनिमाइज किया जा सके। एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस द हाई कॉस्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग लार्ज स्केल और डिटेल डाटा कलेक्शन एफर्ट, मतलब एक जो हाई कॉस्ट मतलब किसी भी डाटा कलेक्शन में जो एफर्ट होगा मतलब एक हाई कॉस्ट होती है एंड एक लॉन्ग ड्यूरेशन को रिक्वायरमेंट करती है जिससे कि डाटा का जो लार्ज स्केल है एंड डिटेल डाटा को कलेक्ट किया जा सके। इसका कॉस्ट क्या होता है लार्ज स्केल सर्वे इंटरव्यू एंड एक्सपेरिमेंट रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम एंड रिसोर्स, मतलब क्या होगा जो लार्ज स्केल होते हैं मतलब किसी भी सर्वे के इंटरव्यू के या एक्सपेरिमेंट के मतलब एक सिग्निफिकेंट जो टाइम होता है या जो रिसोर्सेज होती हैं उसको रिक्वायर करते हैं। जिसका इम्पैक्ट क्या होता है इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट डिले रिसर्च एंड लिमिट डाटा कलेक्शन स्कोप, मतलब इसमें क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी एंड जो रिसर्च में डिले होगा एंड जो डाटा कलेक्शन के स्कोप्स हैं वो लिमिट में रहेंगे। एंड इसका सोल्यूशन क्या है यूज ऑनलाइन टूल्स ऑटोमेशन एंड सीक फंडिंग टू ऑप्टिमाइज इफिशिएंसी, मतलब ऑनलाइन टूल्स का यूज करो ऑटोमेशन का यूज करो एंड जो सीकिंग फंडिंग उसका यूज करो जिससे कि जो इफिशिएंसी है उसे ऑप्टिमाइज किया जा सके। प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न रिस्क रिलेटेड टू अनऑथोराइज्ड डाटा एक्सेस कॉन्फिडेंशियली ब्रीचेस एंड लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन डाटा कलेक्शंस, मतलब क्या जो एक रिस्क होता है रिलेटेड होता है किसी भी एक अनऑथोराइज्ड डाटा एक्सेस के लिए वो एक कॉन्फिडेंशियली ब्रीचेस को मतलब तोड़ सकता है एंड जो जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है किसी डाटा कलेक्शन की उसकी कंसेंट में लैक कर सकती है जिससे हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती मतलब नहीं कलेक्ट कर सकती है। इसका कोर्स क्या होता है कलेक्टिंग पर्सनल और सेंसिटिव डाटा विदाउट कॉन्सेंट एंड वीक डाटा सिक्योरिटी, इससे क्या होगा जो पर्सनल एंड जो सेंसिटिव डाटा होगा किसी भी कॉन्सेंट एंड जो वीक डाटा सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाटा मतलब सिक्योरिटी भी वीक हो सकती है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वायलेट्स प्राइवेसी लॉ कोज लीगल इशूज एंड रिड्यूस पार्टिसिपेंट टेक्निक्स, जो प्राइवेसी लॉ है उसको वायलेट करेगा मतलब रिड्यूस कर देगा एंड जो लीगल इशूज है उसमें कोई इफेक्ट डालेगा एंड जो पार्टिसिपेंट का ट्रस्ट है उसको रिड्यूस करेगा। इसका सोल्यूशन क्या होता है ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉलो एथिकल गाइडलाइंस एंड इंक्रिप्ट डाटा फॉर सिक्योरिटी, मतलब जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है उसको ऑब्टेन करो एंड जो एथिकल गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करो एंड जो इंक्रिप्ट डाटा है जिससे कि आप सिक्योरिटी किसी भी डाटा की सिक्योरिटी वे में यूज कर सको या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सको।
low response rates and sampling bias. These challenges of getting enough participant और ensuring fair representation in data collection. मतलब जो challenges है किसी डाटा का, उसके एक पार्टिसिपेंट और जो जिससे कि जो फेयर रिप्रेजेंटेशन है डाटा कलेक्शन में, उसको मतलब इंश्योरिटी प्रोवाइड करने में जिससे कि पार्टिसिपेंट को इनाफ मिल सके, वो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो रिस्पॉन्स रेट है वो लो हो सकता है, जिससे बायसनेस भी हो सकती है। इसका कोच क्या होगा? पार्टिसिपेंट इग्नोर सर्वेज एंड सम ग्रुप्स आर अंडर रिप्रेजेंटेड। मतलब हो सकता है जो पार्टिसिपेंट ग्रुप्स हैं इग्नोर सर्वेज है वो इग्नोर सकते पार्टिसिपेंट वाले, एंड जो ग्रुप्स हैं वो हो सकता है जो अंडर रिप्रेजेंटेड हो। ऐसा इम्पैक्ट क्या होगा? लीड टू बायस रिजल्ट दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट द फुल पॉपुलेशन। मतलब हो सकता है जो इसका बायस को मतलब इसके जो रिजल्ट वो बायस को मतलब लीड करेंगे, जिससे कि ये रिफ्लेक्ट होगा किसी फुल पॉपुलेशन की, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एंड इसका सोल्यूशन क्या है? यूज इंसेंटिव्स, सिंप्लीफाई सर्वे एंड इंश्योर रैंडम सैंपलिंग फॉर डाइवर्सिटी। मतलब इसके लिए आप मतलब इंसेंटिव का यूज करो एंड सर्वे को सिंप्लीफाई रखो, एंड एक रैंडम सैंपलिंग है जिससे कि वैरायटी मिल सके, उसके लिए इंश्योरिटी प्रोवाइड कराओ। एंड लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा, difficulties to obtain relevant data due to restrictions, unavailability और lack of digital access। मतलब कहता है जो मतलब एक relevant data को एक्सेस करने में डिफिकल्टी जैसे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, कुछ एक अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, एंड जो एक डिजिटल एक्सेस की लैकिंग भी हो सकती है। इसका कोच क्या होगा? गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डाटा रिस्ट्रिक्शंस और लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस इन सम एरिया। मतलब हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है जो कॉर्पोरेट डाटा रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, एंड जो लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस है वो मतलब कुछ एरिया है वहाँ पर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डिले इन रिसर्च, फोकस रिलायंस ऑन आउटडेटेड और इनकम्प्लीट डाटा। मतलब हो सकता है जो रिसर्च में डिले हो एंड जो आउटडेटेड एंड जो इनकम्प्लीट डाटा हो उस पर फोर्स कर रहा हो। एंड सोल्यूशन क्या है? यूज ओपन एक्सेस डाटाबेस, कोलैबोरेट विद ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवोकेट फॉर डाटा शेयरिंग पॉलिसीज। मतलब जो एक्सेस डाटा बेस है उसको मतलब यूज करना, जिससे कि मतलब कोलैबोरेट कर सको ऑर्गेनाइजेशन को के साथ, एंड जो डाटा शेयरिंग पॉलिसीज है उसको एडवोकेट करने के लिए। एंड लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंसेस और कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग इन डाटा कलेक्शन। हो सकता है जो कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आ सकती है, जिससे कि मतलब जो डाटा का जो लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, जो कल्चरल जो मिसअंडरस्टैंडिंग है डाटा कलेक्शन में, वो चैलेंजेस हो सकते हैं। इसका कोच क्या होगा? सर्वे और इंटरव्यू में नॉट बी इन दी रिस्पोंडेंट्स नेटिव लैंग्वेज और कल्चरल एप्रोप्रिएट। हो सकता है जो सर्वे है, जो इंटरव्यू मतलब हो सकता है जो रिस्पोंडेंट है उसका जो नेटिव लैंग्वेज या कल्चरल एप्रोप्रिएट में ना हो। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सेस, रिड्यूसिंग डाटा। मतलब हो सकता है जो रिस्पॉन्सेस की जो इंटरप्रिटेशन है वो मिसलीडिंग कर रही है, जिससे कि जो डाटा की क्वालिटी है वो रिड्यूस होगी। इसका सोल्यूशन क्या है? ट्रांसलेट सर्वे, यूज कल्चरली एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड हायर लोकल रिसर्चर। मतलब इसमें क्या होगा? जब जो सर्वे है उसको ट्रांसलेटिव वे में यूज किया जाए, एंड जो कल्चरली एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है उसका यूज किया जाए, एंड लोकल जो रिसर्चर है उसको हायर किया जाए। एंड टेक्निकल इशू एंड डाटा सिक्योरिटी रिस्क, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिजिटल कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर थ्रेट। मतलब हो सकता है जो प्रॉब्लम्स हो सकती है जो डाटा कलेक्शन है, डिजिटल डाटा कलेक्शन में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्टोरेज का हो गया या उसकी प्रोटेक्शन या मतलब जो साइबर थ्रेट हो या साइबर से बचाने के लिए डाटा में प्रॉब्लम्स आ सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं। इसका कोच क्या होगा? कोच क्या होता है? सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है, एंड इंटरनेट डिसरप्शंस हो सकती हैं, एंड जो हैकिंग है वो हो सकती है डाटा की, एंड पुअर डाटा में जो डाटा है उसका पुअर मैनेजमेंट भी हो सकता है, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लॉस ऑफ क्रिटिकल डाटा, सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड रिड्यूस रिसर्च रिलायबिलिटी। मतलब हो सकता है कि जो क्रिटिकल डाटा है उसको हम लॉस कर दें, एंड जो सिक्योरिटी वो मतलब ब्रीच हो जाए, एंड जो रिसर्च की रिलायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाए। एंड इसका सोल्यूशन क्या है? यूज सिक्योर क्लाउड स्टोरेज, इंप्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एंड ट्रेन स्टाफ ऑन डाटा प्रोटेक्शन। मतलब इसलिए आप मतलब क्लाउड स्टोरेज का यूज करने, सिक्योर क्लाउड स्टोरेज का यूज किया जाए, एंड इंप्लीमेंट जो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाए, एंड एक ट्रेन स्टाफ को एक डाटा प्रोटेक्शन पर इंप्लीमेंटेशन की जाए या लगाया जाए। वेरियस मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन ऑनलाइन रिसर्च। ऑनलाइन डाटा कलेक्शन रिफर्स टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिजिटल टूल्स, प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी। मतलब ऑनलाइन डाटा कलेक्शन जो है मतलब एक इन्फॉर्मेशन को एक डिजिटल टूल्स या प्लेटफॉर्म या जो इंटरनेट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। एंड दीज मेथड्स प्रोवाइड फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन फॉर रिसर्च, मार्केट एनालाइज एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब ये जो डाटा होते हैं मतलब ये मेथड जो होता है इसमें डाटा को मतलब फास्ट वे में प्रोवाइड कराता है, एक्सेस कराता है, जिसकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। एक ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन होता है जिससे हम रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट एनालाइज कर सकते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। एंड जैसे ऑनलाइन सर्वे या क्वेश्चनर्स, स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस शेयर डिजिटली टू कलेक्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पार्टिसिपेंट फॉर रिसर्च, फीडबैक और असेसमेंट। मतलब इसमें क्या होगा? जो स्ट्रक्चर सेट मतलब जो सेट ऑफ क्वेश्चन होता है इन स्ट्रक्चर वे में वो डिजिटली कलेक्ट शेयर किया जाता है, जिससे हम जो रिस्पॉन्स है उसको कलेक्ट कर सके, जितने रिसर्च के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका फीडबैक ले सके, एंड उसकी असेसमेंट भी हम कर सके। ये वर्क कैसे करता है? रिसर्चर क्रिएट सर्वे यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल फॉर्म्स, सर्वे मंकी और टाइप फॉर्म। इसमें क्या होता है? जो रिसर्चर होते हैं वो मतलब गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी या टाइप फॉर्म टाइप के डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके सर्वे को मतलब करते हैं। दी सर्वे लिंक इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाया ईमेल, सोशल मीडिया और वेबसाइट टू रीच पार्टिसिपेंट्स। जो सर्वे जो लिंक होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी भी ईमेल, सोशल मीडिया जो वेबसाइट होती है उसके द्वारा, जिससे वो पार्टिसिपेंट तक रीच मतलब पहुंच सके। एंड रिस्पॉन्सेस आर कलेक्टेड, एनालाइज एंड विजुलाइज इन रियल टाइम। जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसको विजुलाइज किया जाता है रियल टाइम में। एंड इसकी एडवांटेज क्या होती है? एक फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, नो नीड फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फेस टू फेस इंटरप्रिटेशन। मतलब कोई भी डाटा की मतलब एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होने के कारण वो फास्ट एंड एक्सेस भी कर जाएगा, एंड उसकी जो कॉस्ट इफेक्टिव होगी वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। एंड ऑटोमेटेड डाटा एनालाइजेस, इंस्टेंट
प्रोसेसिंग ऑफ सर्वे रिजल्ट, मतलब ये हमें जो सर्वे का रिजल्ट है वो इंस्टेंट हमें प्रोवाइड करा देता है। एंड इसकी चैलेंज क्या होती है? लो रिस्पॉन्स रेट, मतलब मेनी पीपल्स इग्नोर ऑनलाइन सर्वे लीडिंग टू इनकम्प्लीट, मतलब हो सकता है कुछ पीपल्स मतलब वो जो ऑनलाइन सर्वे को इग्नोर करते हैं जिससे इनकम्प्लीट डाटा को लीड कर सकता है। एंड रिस्क ऑफ डिसऑनेस्ट आंसर, पार्टिसिपेंट ने प्रोवाइड फाल्स और रैंडम, मतलब हो सकता है जो पार्टिसिपेंट है वो मतलब फोर्स मतलब नेगेटिव एंड जो रैंडम रिस्पॉन्स है उसको प्रोवाइड करा रहे हो। एंड वेब स्क्रैपिंग, द ऑटोमेटेड extractions of structured data from websites using specialized tool और script, तो इसमें ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन होता है इसी स्ट्रक्चर डाटा का, उसको मतलब एक वेबसाइट से एक स्पेशलाइज टूल और जो स्क्रिप्ट यूज करके कलेक्ट किया जाता है। ये वर्क कैसे करता है? 2 लाख ऑक्टोपार्स पार्सैप एंड पाइथन्स ब्यूटीफुल सॉफ्ट टू कलेक्ट डाटा, कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे ऑक्टोपार्स हो गया, पार्सैप हो गया या पाइथन्स ब्यूटीफुल सॉफ्ट हो गया, जिससे हम डाटा को कलेक्ट कर सकें। एंड एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट इमेज और स्ट्रक्चर डाटा फ्रॉम वेब पेजेस, इसमें क्या होगा जो टेक्स्ट को मतलब कलेक्ट करता है, इमेजेस जो स्ट्रक्चर डाटा होगा किसी वेब से पेजेस से उसको कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। एंड सेव्स डाटा इन डाटाबेस और स्प्रेडशीट फॉर एनालाइज, ये डाटा को एक डाटाबेस और जो स्प्रेडशीट होती है उसमें सेव करते हैं जिससे हम एनालाइज कर सकें। एंड इसकी एडवांटेज होती है? कलेक्ट टू वेस्ट डाटा इफिशिएंटली, फास्टर एंड मोर स्केलेबल देन मैनुअल कलेक्ट, एक होता है जो डाटा होता है तो फास्ट टू कलेक्ट करता है, मतलब लार्ज ऑफ डाटा मतलब एक म्यूचुअल कलेक्शन में मतलब कंपेरिजन में लार्ज ऑफ डाटा मतलब कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। एंड रियल टाइम अपडेट, ऑटोमेटिकली फेच द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम वेबसाइट, मतलब होता है जो एक लेटेस्ट डाटा जो होता है वेबसाइट का वो मतलब एक्सेस करने में ऑटोमेटिकली हमारी हेल्प करता है। एंड चैलेंजेस क्या होते हैं? लीगल रिस्ट्रिक्शंस, सम वेबसाइट प्रोहिबिट स्क्रैपिंग ड्यू टू डाटा प्राइवेसी, मतलब हो सकता है कुछ वेबसाइट्स है तो डाटा को स्क्रैपिंग करने में मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हो क्योंकि जो प्राइवेसी कंसर्न है उसके थ्रू। एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिक्वायर नॉलेज और प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, हो सकता है जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिक्वायरमेंट करती है क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर एक्सपर्ट की मतलब एक प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर की जो नॉलेज है उसको रिक्वायरमेंट होती है। एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग डिस्कशंस ट्रेंड्स एंड यूजर्स इंटरेक्शंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू गेदर इनसाइट्स, एक प्रोसेस होता है जिससे मतलब डिस्कशन हम ट्रैक करते हैं जिससे हम ट्रेंड एंड जो यूजर इंटरेक्शंस है सोशल मीडिया पर, जिससे हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि हम जो इनसाइट्स है उसको हम गेदर कर सकें। एंड ये वर्क कैसे करता है? यूज टू लाइक Hootsuite, ब्रांडवॉच एंड स्प्राउट सोशल टू ट्रैक मेंशन कीवर्ड्स एंड हैशटैग, मतलब इसमें क्या होता है यूज करते हैं जो कुछ टूल्स होते हैं जैसे Hootsuite, ब्रांडवॉच एंड स्प्राउट सोशल, मतलब जिससे हम जो एक टैग मेंशन है उसको एंड कीवर्ड्स हैं एंड जो हैशटैग है उसको यूज करके हम ट्रैक कर सकें रिसर्च को, मतलब डाटा को। एंड मॉनिटर प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, इसमें क्या होता है जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर और लिंक्डइन, ट्विटर मींस एक्स। एंड एनालाइज ऑडियंस बिहेवियर, सेंटीमेंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड, मतलब एनालाइज करता है जो ऑडियंस का बिहेवियर है उसको, उसके सेंटीमेंट को एंड जो उसका ट्रेंड है उसको इमर्जिंग करता है। एंड इसके एडवांटेज क्या होती है? रियल टाइम इंसाइट, प्रोवाइड इंस्टेंट अपडेट ऑन पब्लिक ओपिनियंस एंड, मतलब हमें प्रोवाइड करता है जो पब्लिक की इंस्टेंट अपडेट ओपिनियंस होती हैं एंड इसका ट्रेंड जो होता है उसे प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड वाइडर ऑडियंस रीच, कलेक्ट डाइवर्स डाटा फ्रॉम डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, ये जो सोशल मीडिया के थ्रू क्या होता है कि जो वैरायटी ऑफ डाटा होता है एक डिफरेंट डेमोग्राफिक वे में भी कलेक्ट कर सकता है डाटा। एंड इसकी चैलेंजेस क्या होती हैं? डिफिकल्टी टू वेरीफाई ऑथेंटिटी, मतलब फेक अकाउंट एंड बोट्स कैन मैनिपुलेट सोशल मीडिया डाटा, हो सकता है जो फेक अकाउंट्स हैं एंड जो बोट्स हैं हो सकता है जो डाटा है सोशल मीडिया का उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं जिससे इसकी जो ऑथेंटिटी है डाटा की उसको वेरीफाई करने में डिफिकल्टी हो सकती है। एंड प्राइवेसी कंसर्न, एक्सेस टू यूजर डाटा में भी रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, मतलब हो सकता है जो डाटा है एक मतलब उसको यूजर के मतलब रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड जिससे मतलब प्राइवेसी कंसर्न के बेस पर इससे प्राइवेसी कंसर्न प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ऑनलाइन डाटा सर्वे एंड फोकस ग्रुप, ऑनलाइन इंटरव्यू, वर्चुअल डिस्कशन कंडक्टेड बाय ग्रुप एंड कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स टू कलेक्ट क्वालिटेटिव इनसाइट फ्रॉम पार्टिसिपेंट, एक वर्चुअल डिस्कशन होता है कंडक्ट जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल द्वारा कलेक्ट किया जाता है क्वालिटेटिव इनसाइट के लिए जो कि पार्टिसिपेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है। इन वर्क कैसे करता है? कंडक्टेड वाया जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट, मतलब ये जो मतलब जूम गूगल मीट से जो माइक्रोसॉफ्ट टीम होती है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एंड पार्टिसिपेंट आंसर प्री प्लान और ओपन इंडेड क्वेश्चन इन रियल टाइम, इसमें क्या होता है जो पार्टिसिपेंट होते हैं प्री प्लान आंसर देते हैं या फिर जो ओपन इंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें रियल टाइम में उस पर बेस होता है। एंड सेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड ट्रांसक्राइब्ड फॉर फर्दर एनालिसिस, जो सेशन होता है रिकॉर्ड किया जाता है तो इसको ट्रांसक्राइब किया जाता है जो फर्दर एनालाइज होता है उसके लिए। एंड इसके एडवांटेज क्या होती हैं? इसलिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इलिमिनेट ट्रैवल कॉस्ट एंड लॉजिस्टिकल एक्सपेंसेस, हमें जो ट्रैवल कॉस्ट होती है जो लॉजिस्टिकल एक्सपेंसेस होते हैं उसको इलिमिनेट करता है। एंड कन्वीनियंट फॉर ग्लोबल पार्टिसिपेंट कैन ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर, मतलब जो पार्टिसिपेंट होते हैं ग्लोबली कहीं से भी वो ज्वाइन कर सकता है। एंड चैलेंजेस क्या होते हैं? रिक्वायर्स अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, मतलब पुअर कनेक्टिविटी कैन डिस्रप्ट डिस्कशन, मतलब होता है किसी भी इंटरनेट की जो एक पुअर कनेक्टिविटी है वो मतलब जो एक डिस्कशन है उसको रस कर सकती है। एंड लिमिटेड कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंट, पार्टिसिपेंट में फेस डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग इंटरव्यू, मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो मतलब एक कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंट के अंदर मतलब जो एक कंट्रोल है वो लिमिटेड होने के कारण जो पार्टिसिपेंट है वो एक डिस्ट्रैक्शन को मतलब फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। एंड डिजिटल ट्रैकिंग एंड वेबसाइट एनालिटिक्स, द कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ यूजर बिहेवियर फ्रॉम डाटा फ्रॉम वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जो डाटा कलेक्शन होती है ऑनलाइन किया जाता है यूजर का बिहेवियर को एक वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये वर्क कैसे करता है? यूज टूल्स, मतलब इसमें जो टूल्स होती है गूगल एनालिटिक्स,
Adobe Analytics and Hotjar to track website traffic and user interaction and click। तो एक जो वेबसाइट का ट्रैफिक एंड जो यूजर का इंटरेक्शन है, जो बिहेवियर क्लिक, उसको ट्रैक करने के लिए इन टूल्स का यूज किया जाता है। एंड मेजर टाइम स्पेंड ऑन पेजेस, बाउंस रेट्स एंड कन्वर्जन रेट। क्या मेजर करता है जो किसी भी पेज पर जो टाइम स्पेंड वो क्या था, जिसका बाउंस रेट है वो क्या है, एंड जो कन्वर्जन रेट्स है वो क्या है। एंड हेल्प बिजनेस ऑप्टिमाइज वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड मार्केट स्ट्रेटजी। मतलब हमें हेल्प करता है जो बिजनेस की वेबसाइट परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करने में, एंड जो मार्केट स्ट्रेटजी है उसको ऑप्टिमाइज करके बिजनेस को ग्रो करने में। एंड इसकी एडवांटेज क्या होती है, एक्यूरेट इंसाइट ऑन यूजर बिहेवियर, प्रोवाइड डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। मतलब सकता है जो डाटा की मतलब एक डिसीजन मेकिंग के लिए मतलब ड्राइव कर सके उसको प्रोवाइड कराता है, जिसके मतलब एक्यूरेट इंसाइट को हम किसी भी यूजर बिहेवियर पर गेन कर सकें। एंड ऑटोमेटेड एंड कंटिन्यूअस डाटा कलेक्शन, नो मैनुअल इंटरवेंशन में नहीं होता है। कोई मैनुअल जो इंटरवेंशन होती है मेंशन होती है उसको मतलब नहीं करता, क्योंकि ये ऑटोमेटेड होता है, कंटिन्यूअसली डाटा कलेक्ट किया होता है। एंड चैलेंजेस क्या होते हैं, प्राइवेसी कंसर्न, ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर में राइज एथिकल एंड लीगल। मतलब हो सकता है कि तो जो यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करना मतलब एक एथिकल एंड लीगल इशू भी अराइज हो सकता है। एंड रिक्वायर टेक्निकल सेटअप, प्रॉपर इंटीग्रेशन विद वेबसाइट इज नीडेड फॉर एक्यूरेट। मतलब एक जो प्रॉपर इंटीग्रेशन मतलब रिक्वायर करता है, जिससे कि हम जो वेबसाइट मतलब एक्यूरेट ट्रैकिंग को ट्रैक कर सके, मतलब एक एक्यूरेट ट्रैकिंग को, जिससे कि हम प्रॉपर इंसाइट ले सकें। तो एक चैलेंजेस हो सकता है। एंड बेनिफिट एंड चैलेंजेस इन डाटा कलेक्शन इन ऑनलाइन रिसर्च। बेनिफिट इन डाटा कलेक्शन, फास्ट एंड टाइम एफिशिएंट, ऑनलाइन सर्वे, वेब स्क्रैपिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग कलेक्ट डाटा इंस्टेंट। मतलब जो डाटा होता है मतलब ऑनलाइन सर्वे या वेब स्क्रैपिंग या डिजिटल ट्रैकिंग के थ्रू डाटा मतलब फास्टली मतलब बहुत ही जल्द हमें उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ फिजिकल पेपर वर्क एंड मैनुअल डाटा। मतलब हमें एलिमिनेट करता है जो मतलब फिजिकल जो पेपर वर्क है उसको, एंड जो मैनुअल डाटा एंट्री है उसको मतलब एलिमिनेट करता है। एंड कॉस्ट इफेक्टिव, रिड्यूस ट्रैवल, प्रिंटिंग एंड पर्सनल कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ये मतलब रिड्यूस करता है जो ट्रैवल एंड जो प्रिंटिंग एंड जो पर्सनल कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करता है, मतलब एक कंपेयर जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके कंपेयर में। एंड मैनी ऑनलाइन टूल्स, गूगल फॉर्म्स, सर्वे मंकी आर फ्री फॉर ऑल लोग। मतलब कुछ मैंने मतलब कुछ ऑनलाइन टूल्स जो मतलब फ्री या लो कॉस्ट, जैसे गूगल फॉर्म्स हो गए, सर्वे मंकी हो गया। वाइड जियोग्राफी रीच, अलाउ रिसर्चर टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम ग्लोबल ऑडियंस विदाउट फिजिकल। मतलब ये अलाउ करता है कि जो डाटा का कलेक्शन मतलब आप ग्लोबली जो ऑडियंस है कहीं पर भी कर सकते हो बिना किसी फिजिकल बाउंड्रीज के। एंड एनेबल क्रॉस कल्चरल स्टडी एंड कंपेरिजन, इनेबल करता है कि जो क्रॉस कल्चरल स्टडी है एंड जो कंपेरिजन को आप कर सको। एंड ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड स्प्रेडशीट हेल्प प्रोसेस लार्ज डाटा सेट ऑटोमेटिकली। तो जो टूल्स होते हैं गूगल एनालिटिक्स हो गए या एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गए, एंड स्प्रेडशीट होती है हेल्प करते हैं जो प्रोसेस है लार्ज डाटा सेट का उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर सके। एंड मिनिमाइज ह्यूमन एरर्स इन डाटा एंट्री एंड कैलकुलेशन। ये मिनिमाइज करते हैं जो एक ह्यूमन एरर्स होता है उसको मिनिमाइज करते हैं डाटा एंट्री में, एंड जो कैलकुलेशन होता है उसको बेटर वे में यूज करते हैं। एंड इजी स्टोरेज एंड एक्सेस, डिजिटल डाटा इज स्टोर्ड इन क्लाउड बेस्ड सर्वर्स एंड कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम। जो डिजिटल डाटा होता है मतलब एक क्लाउड बेस्ड सर्वर में कभी मतलब कहीं पर भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं, एंड उसको मतलब किसी भी टाइम पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड प्रिवेंट डाटा लॉस कंपेयर टू ट्रेडिशनल पेपर रिकॉर्ड। मतलब सकता है जो डाटा लॉस है कंपेयर टू मतलब ट्रेडिशनल जो पेपर रिकॉर्ड्स का थ्रू जो डाटा लॉस है उसको मतलब आप प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर, इंक एंड फिजिकल स्टोरेज। मतलब ये जो पेपर, इंक एंड जो फिजिकल स्टोरेज होता है उसको रिड्यूस करता है। एंड सपोर्ट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली रिसर्च प्रैक्टिस। हमें सपोर्ट करता है जो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली रिसर्च होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको सपोर्ट करता है। एंड रियल टाइम डाटा कलेक्शन एंड अपडेटेड, वेब स्क्रैपिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड वेबसाइट एनालिटिक्स प्रोवाइड रियल टाइम। मतलब वेब स्क्रैपिंग या सोशल मीडिया जो मॉनिटरिंग या फिर जो वेबसाइट एनालिटिक्स होते हैं ये हमेशा मतलब जो रियल टाइम इंसाइट्स होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। एंड रिसर्चर कैन ट्रैक ट्रेंड एंड पैटर्न एज दे इमर्ज। मतलब सकता है जो रिसर्चर है मतलब जो ट्रेंड है एंड जो पैटर्न है उसको मतलब ट्रैक कर सकते हैं, मतलब जो वो चाहते हैं जिसे वो इमर्ज कर सकते हैं। एंड चैलेंजेस इन ऑनलाइन डाटा कलेक्शन, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ऑनलाइन डाटा कलेक्शन फेसेस हैकिंग, लीक्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रिस्क। मतलब सकता है जो ऑनलाइन डाटा कलेक्शन है वो हैकिंग को फेस कर सकता है, उसको डाटा जो लीक हो सकता है, एंड जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो भी हो सकता है। ये सारे रिस्क ऑनलाइन डाटा होते हैं। एंड कॉम्प्लायंस विद प्राइवेसी लॉ, मतलब सकता है इसका कॉम्प्लायंस प्राइवेसी लॉ के साथ जीडीपीआर या HIPAA इज एसेंशियल। इसके लिए मतलब प्राइवेसी लॉ जो कि मतलब GDPR जो HIPAA जो HIPAA इज मतलब एसेंशियल है। एंड लो रिस्पांस रेट, सर्वे फटीग्स, मेनी पीपल्स इग्नोर ऑनलाइन सर्वे और फेल टू कंप्लीट देम। मतलब हो सकता है जो पीपल्स हैं मतलब जो ऑनलाइन सर्विस को इग्नोर कर सकते हैं एंड जो उसको कंप्लीट करने में भी फेल हो। एंड रिस्पोंडेंट में रस आंसर विदाउट रीडिंग। हो सकता है जो रिस्पोंडेंट है जो आंसर उसको रस कर सकते हैं तो उनको बिना किसी भी एक केयरफुली रीड किए। एंड रिस्क ऑफ फॉल्स एंड बायस्ड डाटा, मतलब पार्टिसिपेंट में प्रोवाइड डिसऑनेस्ट आंसर और मैनिपुलेटेड। मतलब हो सकता है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो आंसर है वो डिसऑनेस्टी वे में प्रोवाइड किया गया हो, एंड जिससे जो रिस्पॉन्स है उसको मैनिपुलेट हो सकते हैं। एंड वेब स्क्रैपिंग में कलेक्ट आउटडेटेड एंड और इनएक्यूरेट डाटा। मतलब हो सकता है जो वेब स्क्रैपिंग है वो डाटा जो है वो एक आउटडेटेड कलेक्टेड डाटा जो आउटडेटेड हो एंड इनएक्यूरेट डाटा हो जो मतलब मिसलीड कर सकता है कंक्लूजन को। एंड टेक्निकल इशू एंड इंटरनेट डिपेंडेंसी, हो सकता है पुअर इंटरनेट कनेक्शन कैन डिसरप्ट लाइव इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप। मतलब होता है किसी भी इंटरनेट से जो कनेक्शन है वो जो लाइव इंटरव्यू है या फोकस ग्रुप है उसको मतलब डिस्टर्ब या रस कर सकता है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड एरर्स इन सर्वे प्लेटफॉर्म्स, एनालिटिक्स टूल्स और एआई प्रोसेसिंग में अफेक्ट रिजल्ट। हो सकता है जो एरर्स हैं सर्वे प्लेटफॉर्म्स हो गए या कोई एनालिटिक्स टूल हो गए या जो एआई बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं उसमें जो एरर्स हैं उनका जो रिजल्ट है उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। एंड एथिकल कंसर्न्स ऑन सोशल मीडिया एंड वेब स्क्रैपिंग,
कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम पब्लिक फोरम्स एंड सोशल मीडिया रेज एथिकल कंसर्न। हो सकता है जो डाटा है अपने पब्लिक फोरम से जो सोशल मीडिया से आप रेज कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब एथिकल कंसर्न को भी रेज कर सकता है। एंड सब वेबसाइट प्रोहिबिट वेब स्क्रैपिंग ड्यू टू डाटा ऑनरशिप। मतलब कुछ वेबसाइट्स हैं मतलब एक वेब स्क्रैपिंग को मतलब प्रोहिबिट करती हैं, बिकॉज का कारण होता है जो डाटा ऑनरशिप पॉलिसी है ये। एंड लिमिटेड एक्सेस फॉर सम पॉपुलेशंस, सम ग्रुप हैव लिमिटेड इंटरनेट। मतलब हो सकता है जो कुछ ग्रुप हैं उनके पास जो इंटरनेट लिमिटेड है, कि इंटरनेट की जो एक्सेस है वो लिमिटेड हो। फॉर एग्जांपल एल्डरली, जो मतलब पुराने लोग हैं, जो एक रूरल कम्युनिटी है या जो लो इनकम पॉपुलेशन है वहाँ पर। एंड डिजिटल लिटरेसी बैरियर में भी प्रिवेंट एक्यूरेट पार्टिसिपेंट। हो सकता है जो डिजिटल लिटरेसी है, जो बैरियर है, मतलब एक एक्यूरेट जो पार्टिसिपेंट है उसको भी प्रिवेंट कर रहे हो। एंड नीड फॉर स्किल्स एंड डाटा मैनेजमेंट, हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड स्किल। जो लार्ज डाटा सेट्स को मतलब डिजिटल लार्ज डाटा सेट को हैंडल करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड रिसर्चर्स मस्ट बी ट्रेंड एंड डाटा सिक्योरिटी एनालिटिक्स एंड प्रोसेसिंग टूल्स। जो रिसर्चर है उसको कंपलसरी या मैंडेटरी होता है जो डाटा सिक्योरिटी में वो ट्रेंड हो, एनालिटिक्स में ट्रेंड हो, एंड जो प्रोसेसिंग टूल्स उनसे ट्रेंड हो। डाटा कलेक्शन टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म यूज टू गैदर, स्टोर एंड एनालाइज डाटा इफिशिएंटली फॉर रिसर्च, बिजनेस एंड एकेडमिक पर्पसेस। तो जो डाटा कलेक्शन टूल होते हैं मतलब इस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो यूज किया जाता है कि डाटा है इसको गैदर कर सके, स्टोर कर सके एंड इसको एनालाइज कर सके। एंड जो डाटा की मतलब डाटा की एफिशिएंसी के लिए, जिससे जो रिसर्च है उसको बिजनेस के एंड एकेडमिक पर्पज है वो उसके लिए। एंड ऑनलाइन सर्वे, वेब प्लेटफॉर्म्स दैट अलाउ रिसर्चर्स टू डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूट एंड एनालाइज। मतलब जो एक वेब होते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो अलाउ करते हैं रिसर्चर को जो रिसर्च उसको डिजाइन कर सके एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके एंड उसको एनालाइज कर सके सर्वे में। एग्जांपल गूगल फॉर्म्स आर फ्री टूल्स फॉर क्रिएटिंग सर्वे विद ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन। जो एक गूगल फॉर्म्स जो मतलब एक फ्री टूल्स है एक सर्वे क्रिएट करने के लिए, ऑटोमेटिक मतलब डाटा कलेक्शन के लिए। इसके एडवांटेज होती हैं इजी टू डिस्ट्रीब्यूट एंड एनालाइज विद रियल टाइम डाटा। मतलब इजी होता है कि तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं एंड एक रियल टाइम जो डाटा अपडेट होती है उसके बिहाफ पर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट एंड एनालाइज कर सकते हैं। एंड कॉस्ट इफेक्टिव विद नो नीड फॉर फिजिकल सर्वे। इसमें कोई भी एक फिजिकल सर्वे नहीं होती, जिसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है। एंड चैलेंजेस होते हैं लो रिस्पॉन्स रेट एज मेनी पीपल्स इग्नोर सर्वे। जो कुछ पीपल्स हैं जो कि मतलब सर्वे को इग्नोर कर सकते हैं, जिसका रिस्पॉन्स रेट है वो लो हो जाए। एंड रिस्क क्या होता है, इसको बायस और डिसऑनेस्ट आंसर फ्रॉम रिस्पॉन्ड। जो रिस्पॉन्ड है हो सकता है जो बायस हो एंड डिसऑनेस्ट आंसर हो। वेब स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेट्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डाटा फ्रॉम वेब। मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मतलब ऑटोमेटिक होते हैं, एक किसी भी डाटा स्ट्रक्चर डाटा के जो डाटा का वेबसाइट के द्वारा कलेक्ट उसका एक्सट्रैक्शन होता है, जिससे मतलब डाटा को वेब सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल ऑटो पार्स आर नो कोड वेब स्क्रैपिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। जो ऑटो पार्स है मतलब एक नो कोड वेब स्क्रैपिंग टूल्स है जो कि डाटा कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके एडवांटेज होती है फास्ट एंड इफिशिएंट फॉर कलेक्टिंग लार्ज डाटा। एक फास्ट होता है, इफिशिएंट होता है, जिससे हम लार्ज डाटा सेट को कलेक्ट कर सकें। एंड यूजफुल फॉर मार्केट रिसर्च एंड प्राइस ट्रैकिंग। एक यूजफुल होता है जो मार्केट रिसर्च कर सकें एंड जो प्राइस को हम ट्रैक कर सकें। एंड चैलेंजेस लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स अबाउट स्क्रैपिंग रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट। मतलब हो सकता है जो लीगल जो एथिकल कंसर्न है किसी स्क्रैपिंग के थ्रू मतलब उसको कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। एंड रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज फॉर एडवांस सेटअप्स। मतलब एक टेक्निकल नॉलेज होती है जिससे हम एडवांस सेटअप हम सेट कर सकें। एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म दैट ट्रैक कलेक्ट एंड एनालाइज डिस्कशंस ट्रेंड्स एंड ऑडियंस एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया। मतलब कहता है जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं मतलब ट्रैक करते हैं या कलेक्ट या एनालाइज डिस्कशन को एनालाइज करते हैं, ये जो ट्रेंड्स होती है ऑडियंस होती है कि जो सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट वो क्या है। एग्जांपल Hootsuite अ टूल फॉर मॉनिटरिंग मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन वन डैशबोर्ड। जो Hootsuite एक टूल से मॉनिटर टूल है जिससे मतलब जो मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको मतलब एक डैशबोर्ड पर भी आप मॉनिटर एनालाइज कर सकते हो। इसके एडवांटेज होती हैं प्रोवाइड रियल टाइम इंसाइट्स इनटू ब्रांड सेंटीमेंट एंड यूजर डिस्कशन। तो ये प्रोवाइड करते हैं जो एक रियल टाइम इंसाइट्स है उसको एक ब्रांड सेंटीमेंट एंड यूजर डिस्कशन के बेस पर। एंड कवर्स अ वाइड ऑडियंस रेंज फ्रॉम डिफरेंट डेमोग्राफी। ये कवर करता है जो मतलब एक वाइड ऑडियंस रेंज होती है उसको जो डिफरेंट टाइप के जो डेमोग्राफिक होते हैं वहाँ से। एंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं डिफिकल्ट टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ड्यू टू फेक अकाउंट एंड बोट्स। मतलब हो सकता है मतलब जो इसकी ऑथेंटिसिटी है जिसको वेरीफाई करने में डिफिकल्ट हो बिकॉज जो फेक अकाउंट्स एंड बोट भी हो सकते हैं। एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस लिमिट एक्सेस टू सर्टेन यूजर डाटा। एक प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन का जो लिमिट एक्सेस हो सकती है जिससे कि जो सर्टेन यूजर है उस तक पहुंच सकती है। एंड डिजिटल ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर दैट कलेक्ट एंड एनालाइज यूजर बिहेवियर डाटा फ्रॉम वेबसाइट एंड डिजिटल। मतलब डिजिटल ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स में क्या होता है जो सॉफ्टवेयर होता है मतलब इसमें कलेक्ट एंड एनालाइज किया जाता है यूजर के बिहेवियर को कहाँ से वेबसाइट के थ्रू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स अ टूल दैट ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक एंड यूजर एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन रेट्स। मतलब टूल्स जो गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जिसमें मतलब वेबसाइट की ट्रैफिक को हम ट्रैक करते हैं एंड जो यूजर का एंगेजमेंट है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं एंड जो कन्वर्जन रेट्स है उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। इसकी एडवांटेज होती है एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ वेबसाइट विजिटर एंड मार्केटिंग पर्पस। मतलब क्या होता है एक एक्यूरेट ट्रैकिंग में प्रोवाइड कराता है किसी वेबसाइट के विजिटर की एंड जो मार्केट पर्पस होती है उसके बेस पर। एंड ऑटोमेटेड एंड डिटेल्ड रिपोर्ट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। मतलब हमें करता है जो ऑटोमेटेड होता है एंड डिजिटल रिपोर्ट्स होता है किसी भी बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स ड्यू टू ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर। मतलब सकता है जो प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है क्योंकि आप मतलब किसी भी यूजर के बिहेवियर को ट्रैक कर रहे हैं। एंड रिक्वायर सेटअप एक्सपर्टाइज फॉर प्रॉपर डाटा। इसके लिए मतलब एक प्रॉपर जो एक्सपर्टाइज जो सेटअप होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि आप एक प्रॉपर डाटा कलेक्ट कर सकें।
एंड ऑनलाइन इंटरव्यू एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स दैट इनेबल रिमोट इंटरव्यू एंड डिस्कशन फॉर डाटा कलेक्शन। जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर रिमोट इंटरव्यू एंड जो डिस्कशन होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए उसको इनेबल किया जाता है। एग्जाम्पल जूम, अ वाइडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल विद रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन फीचर्स। मतलब जूम जो है मतलब ऑनलाइन डिजिटल का मतलब टूल्स है जिससे मतलब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है, इसके थ्रू मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड जो फीचर्स के थ्रू एंड इसको ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं? एलिमिनेट ट्रैवल कॉस्ट एंड अलाउ ग्लोबल पार्टिसिपेंट। ये हमें जो ट्रैवल कॉस्ट होती है इसको एलिमिनेट करता है एंड जो ग्लोबल पार्टिसिपेंट होती है इसको अलाउ करता है। एंड रिकॉर्डेड इंटरव्यू प्रोवाइड एक्यूरेट डाटा फॉर फ्यूचर एनालिसिस। जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू होगा ये हमें एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करेगा फ्यूचर एनालिसिस के लिए। एंड इसकी चैलेंजेस होती हैं? रिक्वायर स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी टू अवॉइड डिस्ट्रप्शंस। तो इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को मतलब स्टेबल रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जिससे कि जो डिस्ट्रप्शंस है उसको अवॉइड कर सकें। एंड लिमिटेड कंट्रोल ओवर द पार्टिसिपेंट एनवायरमेंट। तो जो पार्टिसिपेंट का एनवायरमेंट है वहाँ पर उसकी मतलब लिमिटेड कंट्रोल होती है, जैसे बैकग्राउंड नॉइज।